हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक। वेलकम बैक टू मैक्सेस एडू एल। और आज हम साइनोबैक्टीरिया चैप्टर को कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और सेमेस्टर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज हम बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक सब कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि साइनोबैक्टीरिया होता क्या है। साइनोबैक्टीरिया एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। प्रोकैरियोटिक होता है इसलिए इसमें जो सेल्स नहीं होते हैं। अब इन्हें कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आप सोचोगे कि ये जो एल्गी है तो बैक्टीरिया कैसे हुआ, बट ये बैक्टीरिया के अंदर आता है। ये क्लोरोफिल ए कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अर्थ के ओल्डेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में साइनोबैक्टीरिया का काउंट किया जाता है। ओल्डेस्ट का मतलब पेड़ों से पहले भी ये ऑक्सीजन बना रहे थे। साइंटिस्ट मानते हैं कि एंशिएंट अर्थ पर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर बनने में साइनोबैक्टीरिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब पिकोलॉजी और अकरेंस समझ लेते हैं थोड़ा सा। साइनोबैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर टाइप के बैक्टीरिया है। freshwater combs, lakes, marine water, wet soil, rocks, seawater, permot, पर भी कुछ साइनोबैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ये इकोसिस्टम में ऑक्सीजन प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्वेटिक फूड चेन्स में ही इनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। अब साइनोबैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर से मिलते हैं। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं, मतलब उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जेल नहीं होता। सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी होती है और आउटर साइड पर म्यूसिलियस शेप हो सकती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बट साइटोप्लाज्म के अंदर साइक्लोइड मेम्ब्रेन प्रोजेक्ट होती है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्लोरोफिल और फाइक्लोबिन पिगमेंट कंटेन करते हैं जो लाइट ऑब्जर्व करने में इनकी हेल्प करते हैं। डीएनए न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है क्योंकि मसले कहते हैं राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं इनके अंदर। अब थोड़ा सा हेटेरोसिस्ट की तरफ चलते हैं। तो हेटेरोसिस्ट स्पेशलाइज्ड थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। ये मेनली नाइट्रोजन फिक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन फिक्शन का मतलब है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को यूजेबल अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ये प्रोसेस नाइट्रोजीनियस एंजाइम की हेल्प से होता है। नाइट्रोजीनियस ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, इसी वजह से हेटेरोसिस्ट के अंदर ऑक्सीजन लेवल लो मेंटेन किया जाता है। हेटेरोसिस्ट मेनली फिलामेंटियस साइनोबैक्टीरियम जैसे नोस्टॉक और एनाबीना में मिलते हैं। अब थोड़ा इनका रिप्रोडक्शन की तरफ ध्यान देते हैं। साइनोबैक्टीरिया मेनली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें बाइनरी फिजन तो कॉमन बात है यार। इसमें एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाते हैं। वही फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। फ्रेगमेंटेशन में फिलामेंट्स ब्रेक होकर छोटे पीसेस बनाते हैं। इन फ्रेगमेंट को होर्मोगोनिया कहते हैं। होर्मोगोनी न्यू कॉलोनीज डेवलप करते हैं। अब लार्ज कुछ साइनोबैक्टीरिया स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इन थिक वॉल स्पोर्स को एकाइनेट्स कहते हैं। एकाइनेट्स अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। अब थोड़ा साइनोबैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आप जरूर जरूर पढ़ोगे। अगर कोई से भी ईयर में हो, कोई सी भी टॉपिक पर लर्न कर रहे हो, सबकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जरूर पूछी जाती है। साइनोबैक्टीरिया एग्रीकल्चर में साइनोबैक्टीरिया बहुत ही पुल होता है। ये नाइट्रोजन फिक्शन करके सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करता है। राइस फील्ड में इन्हें बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जाता है। इसी केमिकल फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, समझो। अब थोड़ा स्पाइरुलिना जो कि एक फेमस साइनोबैक्टीरिया है जो प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज होता है। समझ रहे हो, ये विटामिन और मिनरल से भी रिच होता है। एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंट की बात करें, साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करते हैं और इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस देखें। बायोटेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट साइनोबैक्टीरिया का यूज बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए करते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में भी स्टडी किया जा रहा है। जेनेटिक इंजीनियर की तरफ चले, जेनेटिक इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल रिसर्च में भी साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंस भी रोल प्ले करता है। ये यूजफुल बायोएक्टिव कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी में साइनोबैक्टीरिया का रोल और इंक्रीज होने वाला है। अब नोस्टॉक का मॉर्फोलॉजी देखते हैं। नोस्टॉक हमने पीछे पढ़ा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया है
नोस्टॉक एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरियम है। ये गैलेंटियस कॉलोनीज और फॉर्म करते हैं। ये सब बीड लाइक सेल्स चैन की फॉर्म में अरेंज होते हैं। वेजिटेटिव सेल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और हिस्टोसिस नाइट्रोजन फिक्शन करते हैं। नोस्टॉक फ्रेश वाटर और नॉइज सॉइल एनवायरनमेंट में कॉमनली मिलता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा 8 मार्क में मोस्टली हर बार आता है, जो कि है नोस्टॉक की लाइफ साइकिल। नोस्टॉक मेनली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फिलामेंट्स ब्रेक होकर हॉर्मोगोनिया बनते हैं। ये हॉर्मोगोनिया मूव करके न्यू कॉलोनीज डेवलप करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में इकाइनेट फॉर्म होते हैं। ये रेस्टिंग पोर्स होते हैं जो हार्श कंडीशन सर्वाइव कर जाते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तब ये जर्मिनेट करके न्यू फिलामेंट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। अब थोड़ा प्रोप्लोरोफाइसी की तरफ ध्यान लेते हैं। सो ये फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट का एक स्पेशल ग्रुप है। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों कंटेंट्स होते हैं। ये फीचर ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट जैसा होता है। इसी वजह से प्रोक्लोरोफाई की इवोल्यूशनरी स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप माना जाता है। अब लोग तो प्रोक्लोरोन पर चलते हैं, तो सब प्रोक्लोरोन की इतनी सारी सिग्निफिकेंस थोड़ा सोचने लायक है, क्योंकि प्रोक्लोरोन एक इम्पोर्टेंट क्लोरोफाइट है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये काइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी के बीच का इवोल्यूशन में भी लिंक को एक्सप्लेन करता है। इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट इवोल्यूशन को समझाने में इम्पोर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड करता है। हमारी स्टडीज ये एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी को सपोर्ट करने में भी यूजफुल माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर में डिटेल में साइनोबैक्टीरिया को समझा है। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, ऐसे ही बीएससी से जुड़े लेक्चर्स को देखने के लिए एक्सेस एडुएल को सपोर्ट जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इतने आप सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपका नेक्स्ट लेक्चर मिस ना आ जाए। हैव ए गुड डे गाइस।